जय माता की भक्तों, आपका स्वागत है हर हर भक्ति की नई सीरीज में। आज की यात्रा मेरे लिए कुछ खास होने वाली है, क्योंकि इस बार हम हिमाचल की एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़े हैं जहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 5 देवियों के दर्शन करने हैं, जिनमें माँ चिंतपूर्णी, माँ बगलामुखी, माँ चामुंडा देवी, माँ कांगड़ा देवी और अंत में माँ ज्वाला देवी। तो चलिए दोस्तों, माँ का नाम लेकर इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। अभी हम कैब से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकल चुके हैं और रात का समय है और मन में बस एक ही उत्साह है कि कब हिमाचल पहुंचेंगे और माँ के दर्शन करेंगे। जय माता की। और दिल्ली की भागदौड़ जिंदगी को छोड़कर हम फिर निकल चुके हैं हिमाचल की एक यात्रा पे, जहां हमें एक ही दिन के अंदर 5 देवियों के दर्शन करने हैं। क्या हम इस यात्रा को पूरा कर पाएंगे? तो इसी को देखने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप करे। बहुत ही रोमांचक वीडियो होने वाला है। कुछ घंटों का ये सफ़र हमें हिमाचल की पहाड़ियों के करीब ले जाएगा। तो चलिए ट्रेन में बैठते हैं और शुरू करते हैं भक्ति में सफ़र का अगला पड़ाव। रात का अंधेरा अब ख़त्म हो चुका है और खिड़की के बाहर का नज़ारा धीरे धीरे बदलने लगा है और आखिरकार हम अपने स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आगे का सफ़र पूरा सड़क के रास्ते होगा और स्टेशन से चिंतपूर्णी का किराया जो कैब से 800 रुपये है, बट हमने पांचों देवी का इकट्ठा 4500 रुपये में बुक कर लिया है। ठंडी ठंडी हवा, हरे भरे पहाड़ और चारों तरफ प्रकृति, ऐसा लग रहा है जैसे माँ खुद हमें दरबार की तरफ बुला रही हो। बस अब इंतज़ार है उस जगह का जहाँ हमारी असली देवी दर्शन यात्रा शुरू होगी। और माता रानी के पहले दरबार चिंतपूर्णी हम पहुंच चुके हैं और एक ही दिन में हमने सारे दरबार करने हैं। तो देखते हैं हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, तो ये भी एक बड़ी टास्क है। तो देखते हैं, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और लंबे सफ़र के बाद थोड़ा सा फ्रेश होना था, इसलिए हमने एक होटल लिया। 1 घंटे का कमरा मात्र 500 रुपये में लेके हमने थोड़ा आराम किया और कपड़े चेंज करके निकल पड़े अपनी यात्रा की ओर। और यहाँ से हमारी यात्रा चालू हो गई और माँ चिंतपूर्णी के दरबार पे हम पहुँच चुके हैं। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी 5 देवी दर्शन में पहला दर्शन, माँ चिंतपूर्णी। माँ चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश के एक ऊना जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। मान्यता है यहाँ माता सती का एक शरीर का एक अंग यहाँ गिरा था। इसी वजह से इस स्थान को शक्तिपीठ के रूप में विशेष श्रद्धा प्राप्त है। माँ चिंतपूर्णी को भक्त अपनी चिंताओं को दूर करने वाली माता के रूप में भी पूजते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माँ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। आज हमें भी माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। माँ के दरबार में पहुंचकर मन में एक अलग सी ही शांति है। माँ चिंतपूर्णी से मेरी प्रार्थना है कि सभी भक्तों को जीवन में चिंता दूर हो और माँ सबके घर में सुख, शांति और सुखियाँ दे। जय माँ चिंतपूर्णी। और यहाँ के दर्शन करने के बाद हम जाएंगे पहले बगलामुखी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जहाँ इंसान बस कुछ देर के लिए रुक जाता है। ना कोई जल्दी, ना कोई शोर, बस आगे पहाड़ हो, खुला आसमान हो और मन में माँ का नाम। जय माता दी। तो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आगे निकलेंगे। पहले जाएंगे बगलामुखी
और वहाँ से अगर दर्शन करने के बाद हम जाएंगे चामुंडा देवी। चामुंडा देवी का भूल जाते हैं, चामुंडा देवी जाना है। अगर हमारे को बिल्कुल हमारा बहुत बढ़िया रहा तो, क्योंकि हमें रात 9:30 बजे से पहले पहले, हमारी ट्रेन 9:30 बजे है, तो उससे पहले पहले सारे मंदिर करने हैं। तो आज ये टास्क है और आज माता रानी की कृपा रही तो सारे के सारे दरबार आज कर देने हैं। वैसे हम 2 दरबार सोच के आए थे, सिर्फ बगलामुखी और चिंतपूर्णी। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल दिए अपने अगले पड़ाव की ओर, माँ बगलामुखी, जो कि यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है और टाइम दिखा रहा है 48 मिनट्स। तो चलो करते हैं अगली यात्रा। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं माँ बगलामुखी के पवित्र दरबार में। माँ बगलामुखी को 10 विद्याओं में से एक माना जाता है। मान्यता है कि श्री राम और रावण के बीच में जब युद्ध चल रहा था, तब रावण ने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए देवी की उपासना की थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने माँ बगलामुखी की आराधना की और कहा जाता है माँ बगलामुखी की कृपा से भगवान श्री राम जी को शक्ति और विजय का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इसलिए माँ बगलामुखी को शत्रुओं पर विजय, संकट से रक्षा और नकारात्मक शक्तियों के नाश की देवी भी माना जाता है। आज भी दूर दूर से भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। तो चलिए हम भी पहुंच चुके हैं माँ के दरबार और करते हैं माँ के पावन दर्शन। और एक ही कुंड है जहाँ से आप अपने घर के लिए जल ले जा सकते हैं, जो कि आपके घर में पॉजिटिविटी लाता है और नेगेटिविटी को खत्म करता है। यहाँ के दर्शन मात्र से ही इतना भावुक हो जाते हैं कि बहुत ही सुंदर लगता है। और यहाँ हम सिर्फ घूमने नहीं आते, यहाँ की यात्रा के बाद और दर्शन के बाद एक अलग सा ही अनुभव होता है और मैं बता नहीं सकता शब्दों में कि कितना बढ़िया लगता है। माँ बगलामुखी जिनके साथ भी कोई किसी नेगेटिविटी या किसी के हाथ में कोई शादी नहीं हो रही या किसी के हाथ में कोई कर्जा चढ़ा हुआ है, वो यहाँ पर आके अपनी यज्ञ करा सकते हैं और यहाँ पर पूजा कर सकते हैं। और यहाँ का जल लेके अगर आप घर में छिड़कते हैं और उससे बहुत ही आपको पॉजिटिव वाइब मिलती है। और जब भी आप आए यहाँ पर कुछ जल लेके जाएं या फिर अगर कोई आपके घर में नेगेटिविटी है तो यहाँ आके यज्ञ कराएं। यज्ञ का मैं नंबर आपको डाल देता हूँ, यहाँ पर आके यज्ञ करा सकते हैं आप। और माना जाता है कि लोग अपने शत्रुओं पे विजय पाने के लिए यहाँ पर जरूर आते हैं। और जब भी हमारे देश में कोई भी युद्ध होता है तो यहाँ के जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर आके यज्ञ कराते हैं। और बहुत सारे आपको अभिनेत्री और बहुत सारे आपको यहाँ पर जो नेता लोग हैं वो भी यहाँ पर आके यज्ञ कराते देखेंगे। तो बहुत ही मान्यता है, जब भी आप आए यहाँ पर कुछ अपना यज्ञ के आप पूजा करा के जाएं। और दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमने चिंतपूर्णी और बगलामुखी के दर्शन कर लिए और अब हम जा रहे हैं कांगड़ा देवी। और यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, अप्रोक्स टाइम लगेगा 1 घंटा। तो आगे दर्शन करते हैं। और यहाँ से हमारा थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया, हमें पहले जाएंगे चामुंडा देवी, और क्योंकि चामुंडा देवी बिल्कुल पड़ता है बिल्कुल एंड में, और वापसी में हम आते हुए पहले जाएंगे कांगड़ा और फिर जाएंगे ज्वाला जी।
जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ रही हैं, मौसम के नज़ारे दोनों बदलने लगे हैं। हिमाचल की यही तो खासियत है। कुछ ही किलोमीटर का सफ़र में आपको प्रकृति के इतने अलग अलग रंग देखने को मिल जाते हैं। और इस सफ़र में मेरे लिए सबसे ख़ास बात है कि आज हम सिर्फ घूमने नहीं निकले। आज हमें पहुंचना है माँ चंडी के दरबार, माँ चामुंडा देवी। कहा जाता है माँ चामुंडा शक्ति का एक अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली स्वरूप है, और इसी वजह से मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं और रहस्यमयी कहानियाँ आज भी लोगों के बीच में सुनने को मिलती हैं। अब बात करते हैं उस कहानी की जिसकी वजह से माँ चामुंडा देवी का स्वरूप का नाम अपने आप में एक रहस्यमय बन जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी ने चंड और मुंड नाम के दो असुरों का वध किया। कहा जाता है इन राक्षसों के अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि देवताओं तक को संकट का सामना करना पड़ा। तब माँ ने उग्र स्वरूप से आकर इन असुरों का संहार किया और अधर्म का अंत किया। इसी कारण से देवी को चामुंडा नाम से जाना जाता है। माना जाता है जब चंड मुंड की मृत्यु के बाद चामुंडा देवी का इतना भयंकर गुस्सा था, उनको शांत करने के लिए गांव वालों ने निर्णय लिया कि वे प्रतिदिन एक बलि देंगे। तो वो ऐसे ही बलि देते रहे, काफी टाइम चलता रहा। पर एक टाइम ऐसा आया, एक बच्चे की बलि देनी थी जो कि शिव भक्त थे। तो उस भक्त को बचाने के लिए शिव भगवान खुद उपस्थित हुए, और जब चामुंडा देवी ने बड़ी बड़ी शिलाएं उठाकर शिव जी पे फेंकी तो उसको बचाने के लिए शिव जी ने अपने ऊपर वो शिला को ली। ये शिला आज भी शिवलिंग के ऊपर उपस्थित है। आप मंदिर के नीचे गर्भगृह में देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं ये वही शिवलिंग है, और ऊपर आप इतनी बड़ी शिला देख सकते हैं। ये शिला आज भी उपस्थित है, और आज भी यहाँ पर चिता जलती है, बट किसी की मृत्यु की, ना कि किसी बलि देने से। और अगर जिस दिन किसी की मृत्यु नहीं होती तो यहाँ पर एक पुतला जलाया जाता है, और ये सिलसिला आज भी चालू है। माँ चामुंडा के दर्शन करने के बाद मन में एक अलग सी शांति मिल रही है, और इतने खूबसूरत पहाड़ के बीच दरबार में आना सचमुच में एक अलग सा ही अनुभव रहा। लेकिन दोस्तों, अभी यात्रा खत्म नहीं हुई। अब समय आ गया है चौथे मंदिर की तरफ आगे बढ़ने का। आगे का सफर बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हम जा रहे हैं माँ विजेश्वरी देवी के पवित्र दरबार, यानी कांगड़ा वाली माता के दर्शन करने। तो चलिए दोस्तों, माँ का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय चामुंडा देवी, जय माँ विजेश्वरी देवी। जय माता के भक्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं माँ ब्रजेश्वरी देवी के पवित्र दरबार में। कांगड़ा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा शहर में है, और यह शक्ति पीठ के रूप में भी कुछ खास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती ने जब अपने प्राण त्यागे थे, तब माता सती का पाया वृक्ष इसी स्थान पर गिरा था। इसी वजह से इस जगह को शक्तिपीठ माना जाता है। इस मंदिर में ब्रजेश्वरी देवी को पूजा जाता है। सोचिए दोस्तों, सदियां बीत गई, समय बदल गया, और परिस्थितियां भी बदल गई, लेकिन माँ के दरबार में लोगों की आस्था आज भी वैसी ही वैसी बनी हुई है। यही बात इस जगह को कुछ खास बना देती है। कहा जाता है जब कोई भक्त सच्चे मन से माँ के दरबार में आता है तो उस समय अपनी मनोकामना लेकर नहीं आता, बल्कि अपने मन की चिंता, अपनी परेशानियां और अपनी उम्मीदें भी माँ के चरणों में छोड़ देता है। और आज यही वजह है कि इतनी दूर से आने के बाद भी भक्तों को एक अलग सी शांति महसूस होती है।
आज हमें भी माँ ब्रजेश्वरी देवी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो इतनी दूर का सफ़र, पहाड़ों के रास्ते और माँ के पवित्र दरबार, सच कहूँ तो दोस्तों सारी थकावट माँ के दर्शन मात्र से ही दूर हो गई। जय माँ ब्रजेश्वरी देवी। तो कर लो दर्शन माँ ब्रजेश्वरी देवी के। चार मंदिरों के दर्शन करने के बाद मन में एक अलग सी खुशी और उत्साह है। सफर आगे बढ़ रहा है और हमारी पांचवी देवी का दर्शन का आखिरी पड़ाव भी करीब आ गया है। चलिए दोस्तों, माँ का नाम लेके बढ़ते हैं आगे। और कांगड़ा देवी के दर्शन करने के बाद अब हमारा रह गया है ज्वाला देवी के दर्शन करने हैं, और यहाँ से रह गया 30 से 35 किलोमीटर और जल्दी पहुँच जाएंगे और दर्शन करते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। और हम पहुँच चुके हैं शक्तिपीठ माँ ज्वालामुखी ज्वाला देवी मंदिर, और आपको आगे दर्शन कराते हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात है कि एक प्राकृतिक रूप से निकलने वाली पवित्र ज्योतियां हैं। इन ज्योतियों में माँ ज्वालामुखी के रूप में माना जाता है, जिसको लोग ज्वाला देवी भी बोलते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता सती की जीभ यहाँ गिरी थी। इसी कारण इस स्थान को शक्ति पीठों में विशेष स्थान प्राप्त है। यहाँ किसी बड़ी मूर्ति के बजाय माँ की ज्योतियों के रूप में पूजा जाता है। और माना जाता है मुगल बादशाह अकबर ने माता रानी के चमत्कार को परखने के लिए उनकी ज्योतों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो बुझा नहीं पाया। तो माता रानी की दिव्य शक्ति से प्रभावित होकर अकबर ने माता रानी को सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन मान्यता है कि वह छत्र माता रानी ने स्वीकार नहीं किया और वो एक अनोखी धातु में बदल गया। और आज भी ये घटना माँ ज्वाला जी की अद्भुत शक्ति और आस्था से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से गिनी जाती है। जय माँ ज्वाला जी। और आखिरी पड़ाव भी हमारा माँ ज्वाला देवी का पूरा हो गया। बहुत ही शिव दर्शन हो गए और आज हमारे साथ में चमत्कार भी हुआ कि सब जगह हमारे साथ में अच्छे दर्शन हुए हैं, बिल्कुल खाली। पंडित जी ने कहीं पे बिठा के हमारे को आराम से दर्शन कराए और कहीं पे पूजा कराई और बहुत अच्छे दर्शन हुए। और मैं आपको बता नहीं सकता शब्दों में, एक ऐसा दिव्य दर्शन थे और देख के बिल्कुल आत्मा बिल्कुल ऐसे वो हो गई, बिल्कुल शुद्ध हो गई और बहुत ही आनंद आया। और इस वीडियो को अब टाइम हो गया ख़त्म करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक शानदार भक्ति वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो जुड़े रहे हमारे साथ और भक्ति की इस खूबसूरत यात्रा का हिस्सा बनिए। जय माता की। हर हर महादेव।